नमस्कार दोस्तों, मैं पीएम सुखाड़िया आज फिर आपके लिए एक हेल्थ विशेष मोटिवेशनल वीडियो लेके आया हूँ, जिसको शुरू से लास्ट तक ध्यान से सुने और समझे और अच्छे से वॉचिंग करें। और उसके बाद आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, व्यूज़ दें, कमेंट करें, शेयर करें और अच्छे कमेंट करें। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, गंदे कमेंट कोई न करें, ये मैं आपसे दोबारा अनुरोध कर रहा हूँ। तो सुनिए मेरा ये वीडियो हेल्थ विशेष आपके लिए। जैसे सभी मनुष्य कोई भी हो सकते, उसमें बच्चा, लेडी, जेंट्स, तो किसी न किसी प्रकार से कोई न कोई बीमारी से ग्रसित होते हैं। तो वो बीमारी शुरुआत में छोटी से शुरू होती है, अपन ध्यान नहीं देते हैं उसके ऊपर, फिर वो बड़ा रूप ले लेती है। तो मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर किसी के भी, जैसे ये उंगलियाँ हैं, इसके किसी भी उंगली में या सारे उंगलियों में या अंगूठे में, इन जॉइंट्स में दर्द होता है, यानी इंग्लिश में जिसको पेन बोलते हैं, पेन होता है, या फिर यहाँ पेन होता है इसमें आपके, या फिर कोहनी में पेन होता है, या फिर घुटनों में होता है, या फिर नीचे पैरों के वहाँ टखने में आपके अगर पेन होता है, दर्द होता है, या बॉडी के पीछे के पार्ट्स में, जैसे आपकी रीढ़ की हड्डी है, स्पाइनल, उसमें किसी भी मणके में अगर आपके दर्द हो रहे हैं, तो समझिए आप वात के रोगी हो चुके हैं, यानी आपके वात का रोग है। तो उस वात के रोग को ठीक करने के लिए लोग क्या करते हैं, कई प्रकार की एलोपैथिक मेडिसिन ले लेते हैं, सिरप लेते हैं, गोलियां लेते हैं, थेरेपी भी करा लेते हैं, और अगर दर्द किसी को सहन नहीं होता है तो कोई ऑपरेशन भी करा लेते हैं। लेकिन आपको मैं आज इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि इनमें से किसी भी प्रकार की डिजीज़ आपके किसी भी पार्ट्स में हो रही हैं, ये बात की, तो इसके लिए इतने सारे आपको जगह पर जाकर के पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। घरेलू उपचार से ही आपका ये वात का रोग ठीक हो जाएगा, पूर्ण रूपेण हो जाएगा। इसके लिए आपको नियमित रूप से जो मैं ये बता रहा हूँ वो लेना है। जैसे अपने किचन में एक मेथी दाना का यूज़ हर घर के अंदर लिया जाता है, तो उस कच्चे मेथी दाने को रात को 1 गिलास पानी में 1 चम्मच भिगोना है। और 1 चम्मच कब भिगोना है, अगर एक व्यक्ति को लेना है तो 1 चम्मच भिगोना है मेथी दाना, अगर 2 को लेना है तो 2 चम्मच, यानी पर मेंबर के ऊपर आपको 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास में भिगोना है। फिर सुबह जब आप उठें, यानी आप ऐसे नहीं कि आप 10 बजे उठ के इसको ले रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। आपको, जिसको अपन कहते हैं कि जो अमृत वेला बोलते हैं, यानी ब्रह्म मुहूर्त के अंदर आप 4:30-5 बजे उठिए, फिर आप मुंह धोइए, कुल्ला करिए। अगर आपके किसी भी प्रकार के ऐसी कोई तीर्थ से रिलेटेड बीमारी नहीं है तो, वरना आप कोई शुगर पेशेंट है तो वो बिना मुंह धोए लेंगे अगर, तो उसको ज़्यादा फायदा करेगा ये। तो आप ये कच्चे मेथी दाने को जो रात को भिगो के सोएंगे, उसको 1 चम्मच कच्चे मेथी दाना को चबा कर लेने से पहले वही जो 1 गिलास पानी है मेथी दाने का, उसको आपको पीना है। फिर उन मेथी दाने को पर मेंबर 1 चम्मच चबा के इतना अच्छी तरह से चबाना है कि वो मुंह में पूर्ण रूपेण लुगदी बन जाए और मीठी लार बन जाए उसकी। फिर आप उसको निगलना है। तो ये मेथी दाने का आप यूज़ ऐसे करेंगे तो इससे आपका क्या क्या फ़ायदा होगा। नंबर फर्स्ट, आपको जो मैंने बताया, ये जो जितने भी प्रकार के आपके जॉइंट से इनके अंदर दर्द होता है वो
आप नियमित रूप से कम 40 दिन लेंगे तो ये आपका ठीक होने की तरफ बढ़ेगा, यानी अधिक से अधिक ठीक हो जाएगा। और फिर आप इसको 3 महीने यानी 90 दिनों तक लें तो आपका ये जो दर्द होने की वात की बीमारी है, ये इसमें आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। फिर एक तो आपको मैंने ये बताया, दूसरा पॉइंट पे आइए। अब इसी मेथी दाने से दूसरा फायदा ये होता है कि अगर किसी को नींद अच्छी नहीं आती है, यानी साउंड स्लीप जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो नहीं होती है, तो ये जो अंगूठा है, इसके ये जो नाखून है, इस नाखून के दोनों तरफ वाला जो ये पोर्शन है, इसमें मेथी दाने रख करके टेप से इसको लपेट कर रखें। यानी मेथी दाना उसमें तो आपको चबा कर खाना है, वो रात को भिगो कर रखना है। इधर नींद के सॉल्यूशन के लिए जो रखा जा रहा है, इसको सूखा मेथी दाना, इसको गीला नहीं करना है, भिगोना भी नहीं है, और टेप लगा के रखना है। इसको टेप लगा कर रखिए आप, आपको 1 वीक में यानी 1 सप्ताह में ही अच्छा परिणाम मिलेगा नींद अच्छी आने में। आप खुद महसूस करेंगे कि अच्छी नींद आने लग गई है। ऐसा आप नियमित रूप से करते रहिए जब तक ये टेप लपेटी हुई ये मेथी दाने गीले न हो जाए। गीले हो जाए उसको चेंज करो, सूखा वापस लपेटो। फिर इस प्रकार से करते रहिए, आपको नींद में बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ये दूसरा मेथी दाने का यूज़ था। अब तीसरा मेथी दाने का यूज़ ये है कि अगर किसी को कान के अंदर पेन हो रहा है, कान के अंदर दर्द हो रहा है, तो उन मेथी दाने को आप सरसों का तेल, नारियल का तेल, या कोई अवेलेबल नहीं हो रहा तो आप तिल्ली का तेल भी ले सकते हैं, या फिर देसी गाय का देसी घी, उसके अंदर इन मेथी दानों को बॉईल करिए, यानी उबालिए। उबालने के बाद इस तेल को ठंडा करिए, बिल्कुल ठंडा। फिर उस तेल को अच्छे से छानिए। अच्छे से मैंने इसलिए बोला कि उसके अंदर किसी प्रकार का कचरा ना आना चाहिए। मेथी दाने उबालेंगे आप, हो सकता है उसका थोड़ा बहुत छिलका आ जाए या ऊपर से भी कुछ गिर सकता है, तो आप उसको अच्छे से पहले छानना। ठंडा होने के बाद फिर जहाँ जैसे कान में लेफ्ट में दर्द हो रहा है तो आप लेफ्ट में 1 बूंद डालिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इससे फ़ायदा हो रहा है तो दूसरे दिन 2 बूंद डाल सकते हैं। जिसके भी दर्द हो रहा हो उसमें कान के अंदर ये तेल या घी जो आपने अभी आपको मैंने बताया वो आपको डालना है। इससे आपको कान के दर्द से निजात मिलेगा। ये मेथी दाने का यूज़ बताया। अगला मेथी दाने का यूज़ ये है कि अगर आप मेथी दाने को नियमित रूप से यानी कम से कम 40 दिन और अधिक से अधिक जो अस्वस्थ हैं, वात के रोगी हैं, उनको 90 दिनों तक यानी 3 महीने तक यूज़ करना है, तो उनको क्या होगा, नंबर 1 आपका जो बढ़ा हुआ खराब कोलेस्ट्रॉल है, जिस कोलेस्ट्रॉल 2 प्रकार के होते हैं, एक गुड कोलेस्ट्रॉल, दूसरा बैड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल बॉडी के लिए अच्छा होता है और बैड कोलेस्ट्रॉल यानी खराब कोलेस्ट्रॉल शरीर के लिए, बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इसी बैड कोलेस्ट्रॉल यानी खराब कोलेस्ट्रॉल से हार्ट अटैक आता है, हृदय रोग होता है, हृदय घात होता है, इससे यानी आदमी की डेथ हो जाती है इंसान की। तो ये आप यूज़ करेंगे मेथी दाना, इससे आपका बैड कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में आएगा। नेक्स्ट, आप इस मेथी दाने को भिगोकर यूज़ करेंगे, जो मैंने आपको बताया, अच्छे से चबा चबा कर खाएंगे। तो अगर किसी की हाई बीपी है यानी हाई ब्लड प्रेशर है, तो उनके अंदर इतना ऐसा कॉन्फिडेंस खुद को आ जाएगा कि उनकी हाई बीपी कंट्रोल हो रही है,
इस मेथी दाने का यूज करने से, तो नाम छोटा सा मेथी दाना, दिखने में छोटा सा, लेकिन आपकी बड़ी बड़ी बीमारियों को वो कंट्रोल कर रहा है। और फिर आप नियमित रूप से उसको 40 दिन से नेक्स्ट 90 दिनों तक लेते तो उसको पूरा कंट्रोल करके ठीक भी करता है। तो आप इसका यूज़ करिए, आप खुद इसके फायदे को नोट करेंगे। और ये तो हो गया इसका, आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता है, आपका बीपी हाई बीपी कंट्रोल करता है। ये अगर आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, शुगर, तो आप नियमित रूप से इसका यूज करेंगे। अस्वस्थ जो वात के रोगी हैं वो 90 दिनों तक, तो उनकी शुगर लेवल भी बहुत कंट्रोल में आएगी। और धीरे धीरे ये शुगर लेवल जितना आवश्यक है, जांच कराएं आप डॉक्टर से, उस आवश्यक लेवल पर आकर के आपका शुगर बिल्कुल कंट्रोल होगा। और उसके बाद आपको 90 दिनों के बाद इसको एक बार यूज़ करना छोड़ना है, क्योंकि इसको नियमित रूप से ज़्यादा दिनों तक यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आप इतना यूज़ करने से स्वस्थ हो चुके होंगे। उसके बाद अगर कोई ऐसा व्यक्ति है वो स्वस्थ है और वो सोचते हैं यार इस मेथी दाने से तो इतना फ़ायदा हो रहा है, हम क्यों ना पहले से ही ये यूज़ करने लग जाए तो हमारी ये डिजीज़ होएगी नहीं, तो ऐसा स्वस्थ व्यक्ति भी कर सकते हैं उनका मेथी दानों का यूज़। लेकिन अस्वस्थ व्यक्ति यानी वात रोगियों के लिए और स्वस्थ व्यक्तियों के लिए यूज़ करने का जो ड्यूरेशन है, अवधि है, वो अलग अलग है। वो है जो स्वस्थ हैं वो मेथी दाने को भिगो करके अच्छी तरह से चबा चबा कर, जैसे 10 दिन खाया, उसके बाद उनको 5 दिन बीच में ब्रेक करना है, गैप करना है, नहीं खाना है। फिर 5 दिन बाद 15 दिन खा लिया, फिर 5-7 दिन इसको छोड़ेंगे, फिर 10 दिन खाया, फिर 5 दिन छोड़ेंगे। इस प्रकार से यूज़ करेंगे वो अस्वस्थ व्यक्ति। अस्वस्थ व्यक्ति नियमित रूप से 90 दिन करना है, लेकिन स्वस्थ व्यक्ति को मैंने आपको बताया इस प्रकार से ब्रेक कर करके खाना है। अब आप ये कहेंगे मेथी दाना गर्मी करेगा, तो गर्मी तो उनको करेगा जो स्वस्थ व्यक्ति हैं, वो नियमित कर रहे हैं, उनको कर सकता है। लेकिन अस्वस्थ है, वात के रोगी है, उनको नियमित 90 दिनों तक यूज़ करने से गर्मी नहीं करता है। इतना आपको इसका ये फायदा मेथी दाने का बताया। अब आप एक बात इसमें ये ध्यान रखें कि कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो बहुत अच्छा केयरफुल है, इसके प्रति मैं इसका यूज़ अच्छे से कर सकता हूँ, तो वो इसका यूज़ एक ऐसे भी कर सकता है। देसी गाय का जो मूत्र होता है उसमें उन मेथी दानों को 3 दिनों तक भिगो के रखना है। 3 दिन तक भिगो के रखने के देसी गाय से अभिप्राय मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो देसी गाय जो अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई है और उसने किसी भी प्रकार का 1-2 उसकी प्रेगनेंसी नहीं हुई है, वो ऐसी जिसको अपनी भाषा के अंदर, मातृभाषा में जिसको केड़ी बोलते हैं, उसका मूत्र यूज़ करेंगे इस मेथी दाने को भिगोने में। 3 दिन तक भिगोना है। उसके बाद उन दानों को आपको छाया में, यानी छाया का ऐसे अभिप्राय जो धूप में नहीं हो और उजाले वाली छाया हो, उसके अंदर सुखाना है। उनको सुखा के उन मेथी दानों को एयर टाइट में रखना है, एयर टाइट डिब्बा लेना है, उसके अंदर रखना है। उसका भी यूज़ आपको करने से उसकी गुणवत्ता 3 से 4 गुना बढ़ जाती है डिजीज़ को ठीक करने के लिए। तो आप नाम छोटा सा मेथी दाना, साइज छोटी सी मेथी दाने की, लेकिन उसकी उपयोगिता कितनी बड़ी है, जो अपन हज़ारों रुपए लगा करके वो अपना इलाज उस बीमारी का हो नहीं रहा है, वो फ्री में हो रहा है, किचन की इन चीज़ों से हो रहा है। तो अपन इसको यूज़ क्यों ना करें, करना चाहिए। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आप मेरे को इसमें कमेंट करके
अच्छे कमेंट करके बताएं और मेरे ये इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें और ऑल के आइकन को, बेल के आइकन को ऑल पे दबाएं, शेयर करें, अच्छे कमेंट दें। आगे आप हेल्थ के ऊपर कैसा मोटिवेशनल वीडियो चाहते हैं आप इसमें लिखें, मैं इस प्रकार का और वीडियो बनाऊंगा आपके सुझाव के अकॉर्डिंग। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये जो मेथी दाना है, इससे लगभग 40 प्रकार की ये इस प्रकार की वात की बीमारियाँ ठीक होती हैं। और हो सकता है मैं आगे आपके अगर रिक्वायरमेंट है तो ऐसा मैं वीडियो बनाऊंगा, लिस्ट बताऊंगा आपको कि कितनी प्रकार की और कौन कौन सी बीमारियां ऐसे है जो जिससे ये ठीक होती हैं। नमस्कार दोस्तों।